गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बानसूर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी क्लास एमए प्रवेश ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए, सब्जेक्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफी, टॉपिक भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि की बात की जाए तो इस कृषि का विस्तार 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में फैला है। यह कृषि जीवन निर्वाह एवं व्यापार दोनों ही दृष्टि से की जाती है। यानी हम देखें, इस कृषि का जो उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य इसका जीवन निर्वाह भी है और व्यापारिक दृष्टि से भी ये कृषि की जाती है। कृषि के साथ साथ इस प्रदेश में पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। इस कृषि प्रदेश में मुख्य रूप से गेहूं, जौ एवं सब्जियों का उत्पादन घरेलू उपभोग में होता है, जबकि रसदार फलों का उत्पादन निर्यात के लिए किया जाता है। यानी कि मुख्य रूप से देखें तो इस कृषि प्रदेश में रसदार फलों का उत्पादन किया जाता है, जो निर्यात की दृष्टि से उत्पादन होता है। घरेलू उपभोग के रूप में यहाँ गेहूं, जौ, सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। इस कृषि के वितरण की बात करें, यानी क्षेत्र कहाँ कहाँ इस कृषि का विस्तार देखने को मिलता है, तो यह कृषि मुख्य रूप से भूमध्य सागर के चारों तरफ इस कृषि का विस्तार देखने को मिलता है, जिसमें स्पेन, पुर्तगाल, टर्की, सीरिया, इजराइल, दक्षिणी कैलिफोर्निया की घाटी, दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली का क्षेत्र, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया आदि इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, जहां पर भूमध्य सागरीय कृषि का विस्तार देखने को मिलता है। भौगोलिक परिस्थितियां देखें उस क्षेत्र की, तो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जो कृषि है उस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार देखने को मिलता है। औसतन जो वर्षा होती है वो 25 से 75 सेंटीमीटर के लगभग देखने को मिलती है। वैसे वर्षा का जो औसत होता है वहाँ वो औसत 40 से 65 सेंटीमीटर के लगभग देखने को मिलता है। तो एक औसतन वर्षा हम देखें तो 25 से 75 सेंटीमीटर के लगभग देखने को मिलती है। सर्दियों में जो तापमान होता है, औसत तापमान, वो 5 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस, और ग्रीष्म काल में जो तापमान है, औसतन तापमान, वो 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। इस कृषि प्रदेश में वनस्पति के रूप में देखें तो घास, झाड़ियाँ और कुछ मिले जुले पेड़ पौधों का रूप देखने को मिलता है। उस प्रदेश में मिट्टी का स्वरूप देखें तो वहाँ बलुई मिट्टी और कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। पशुओं में वहाँ पर मुख्य रूप से भेड़, बकरियाँ, गाय, भैंस आदि पाले जाते हैं। तो ये कुछ भौगोलिक परिस्थितियां हैं उस कृषि प्रदेश की। भूमध्य सागरीय जलवायु का होना, वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर लगभग, सर्दियों में औसत तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस, ग्रीष्म काल में औसत तापमान 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। इस प्रदेश में वनस्पति के रूप में घास, झाड़ियों का स्वरूप देखने को मिलता है। बलुई मिट्टी या कंकरीली मिट्टी पाई जाती है, और पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि पाले जाते हैं। ये भौगोलिक परिस्थितियां भूमध्य सागरीय कृषि में। कृषि की विशेषताएं देखें तो भूमध्य सागरीय कृषि में कृषि के साथ साथ में, यानी फसलों के उत्पादन के साथ साथ में, वहाँ पर पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। जैसा अभी हमने देखा कि वहाँ मुख्य रूप से गाय, भैंस, बकरी आदि पशु पाले जाते हैं। कृषि का जो उद्देश्य है वो व्यापारिक होता है। व्यापार के लिए कृषि का कार्य किया जाता है। पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में वहाँ पशुपालन का कार्य किया जाता है। इस कृषि में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि वर्षा कम होती है, तो जहाँ वर्षा कम होती है उस क्षेत्रों में सिंचाई के माध्यम से फसलों का उत्पादन किया जाता है। यहाँ मुख्य रूप से रसदार फलों का उत्पादन किया जाता है। इसको हम जो खट्टे रसदार फल हैं उनका उत्पादन होता है। तो सिट्रस वनस्पति इस कृषि प्रदेश में देखने को मिलती है। यहाँ खेतों का जो आकार होता है वो छोटा होता है।
या खाद्यान्न फसलों के साथ साथ में फल सब्जी तीनों ही प्रकार की कृषि का स्वरूप देखने को मिलता है। तो ये कृषि की कुछ विशेषताएं हो गई। अब भूमध्य सागरीय कृषि के पक्ष देखें तो इनको हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। 1 नंबर पर फलोदान कृषि, यानी कि इस क्षेत्र में फलों का उत्पादन किया जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में रसदार फलों का उत्पादन होता है, जिसमें मुख्य रूप से देखें हम संतरा है, अंगूर है, नींबू है, जैतून, अंजीर आदि प्रकार के फलों का उत्पादन देखने को मिलता है। सभी खट्टे रसदार फल होते हैं, तो यहाँ पर खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। फलोद्यान कृषि के पक्ष में वार्षिक वर्षा 35 से 70 सेंटीमीटर के लगभग होती है। जैतून और अंजीर भूमध्य सागरीय कृषि के देशज पौधे हैं, यानी वहाँ की मूल पौधों में इनको शामिल किया जाता है। जैतून को और अंजीर को उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में खजूर के पेड़ लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से फलोद्यान कृषि का पक्ष हो गया। नेक्स्ट देखें अंगूर की कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि में अंगूर की कृषि भी की जाती है। यह अत्यंत सघन कृषि का नमूना होता है। अंगूर से यहाँ शराब बनाई जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मुख्य रूप से शराब उद्योग एक राष्ट्रीय उद्योग के रूप में शामिल किया जाता है। जैसे फ्रांस जो देश है वहाँ पर शराब बनाना एक राष्ट्रीय उद्योग है, तो इसीलिए वहाँ पर अंगूर का उत्पादन किया जाता है। टर्की, यूनान, कैलिफोर्निया आदि में किशमिश का उत्पादन होता है और बड़े रूप में इसका निर्यात किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के कैंप प्रांत में अंगूरों का बड़ी मात्रा में निर्यात कर दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में अंगूर की खेती की जाती है। यानी अंगूर की खेती का विस्तार देखें हम तो मुख्य रूप से फ्रांस में एक राष्ट्रीय उद्योग के रूप में विकसित हुआ है शराब बनाना। टर्की, यूनान, कैलिफोर्निया आदि में किशमिश का यानी निर्यात कर दिया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में अंगूर का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है और ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड के चारों ओर अंगूर की खेती की जाती है। तो ये अंगूर की कृषि का पक्ष हो गया। खाद्यान्न सब्जियों का देखें तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में खाद्यान्न फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। शीतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है, यानी भूमध्य सागरीय कृषि में देखें तो खाद्यान्न के रूप में शीतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। स्पेन, इटली, दक्षिणी फ्रांस में चावल की कृषि की जाती है। उष्ण एवं धूप प्राप्ति वाले क्षेत्रों में सब्जियां उगाई जाती हैं। तो ये सब्जियों का पक्ष हो गया। सीमित पशुपालन, हमने कहा कि जैसे कृषि के साथ साथ में इस प्रदेश में पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। तो यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति पशुओं के अनुकूल नहीं है या पशुपालन के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि घास, झाड़ियाँ आदि यहाँ पर देखने को मिलते हैं। छोटे स्तर पर पशुपालन का कार्य किया जाता है। भेड़ बकरियाँ मुख्य रूप से पाली जाती हैं। पशुपालन कार्य इटली के लोम्बार्डी के मैदान में, कैलिफोर्निया की सान जैविकिन घाटी में के अतिरिक्त विकसित नहीं हो पाया है। यानी ये 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, इटली का लोम्बार्डी का मैदान और कैलिफोर्निया में सान जैविकिन घाटी। इन्हीं क्षेत्रों में सीमित मात्रा में पशुपालन का कार्य किया जाता है। तो ये इस प्रकार से भूमध्य सागरीय कृषि का हमने स्वरूप देखा, वितरण, उसके पक्ष देखे, भौगोलिक विशेषताएं पढ़ी और कृषि की विशेषताएं देखी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपके जो सेकंड यूनिट है उसमें से निश्चित ही एक प्रश्न कृषि के संदर्भ में पूछा जाता है। तो हमने आज भूमध्य सागरीय कृषि का अध्ययन किया। इससे पिछली जो क्लास थी उसमें हमने बागाती कृषि के बारे में पढ़ा। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट हम अगली क्लास में भी कृषि के संदर्भ में ही पढ़ेंगे। थैंक यू।